नमस्कार, मैं हूं सुनीता। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू हिंदी स्टोरी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको ये कैसा लगा। बछवारस की कहानी। एक देवरानी और जेठानी थी। वह दोनों अपना ही कार्य करती थी, किसी दूसरे का कार्य नहीं करती थी। यदि कोई व्यक्ति कार्य करवाने के लिए आ जाते थे तो उसे साफ इनकार कर देती थी। देवरानी बहुत आलसी थी। वह अपने घर में साफ सफाई भी नहीं करती थी। उसके घर में मकड़ियों के जाले आ रहे थे, वह उनको भी साफ नहीं करती थी। जेठानी उससे भी बढ़कर थी। वह अपने घर में रखी आटा पीसने की चक्की से किसी को भी आटा नहीं पीसने देती थी। दोनों देवरानी जेठानी अगले जन्म में ऊँटनी व खेजड़ी बन गई। एक दिन नारद जी महाराज उधर से जा रहे थे तो ऊँटनी ने कहा कि महाराज, आप विष्णु भगवान के पास जा रहे हो क्या? तो नारद जी ने कहा कि हाँ, वहीं जा रहा हूँ। तो ऊँटनी ने कहा कि एक संदेशा मेरा भी ले जाना। मेरे गले में आटा पीसने की चक्की बंधी हुई है, यह कैसे हटेगी? नारद जी ने कहा कि कह दूंगा। अब नारद जी आगे चले तो खेजड़ी मिली, तो उसने कहा कि एक संदेशा मेरा भी लेते जाना। नारद जी ने उनका संदेशा भी ले लिया। आगे चले तो दो तलाइयाँ मिली, जिनमें एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में जा रहा था तथा दूसरी तलाई का पानी इस तलाई में आ रहा था। इनका पानी कोई भी नहीं पीता था। तो नारद जी ने उनका संदेशा लिया और चल दिए। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उनको प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, आज मैं आपके लिए संदेशा लाया हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि किसका संदेशा व क्या संदेशा लेकर आए हो? तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक ऊँटनी मिली। उसके गले में आटा पीसने की चक्की बंधी हुई थी। तो उसने कहा है कि मेरे गले में से यह चक्की कब खुलेगी? तब विष्णु भगवान ने कहा कि वह ऊँटनी पिछले जन्म में मनुष्य के रूप में थी। वह किसी को उस चक्की से आटा नहीं पीसने देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की बंधी हुई है। आप जाते समय उसके गले से चक्की को खोल देना। नारद जी ने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। भगवान, एक संदेशा और है। तो प्रभु ने कहा कि बताओ। नारद जी ने कहा कि रास्ते में मुझे एक खेजड़ी मिली। उस खेजड़ी के वृक्ष पर इतने जाले छाए हुए थे कि जिसे वह दिखाई ही नहीं दे रही थी। खेजड़ी ने कहा है कि मेरे जाले कब हटेंगे? तो प्रभु ने कहा कि वह भी अपने पिछले जन्म में मनुष्य थी। वह अपने घर की साफ सफाई नहीं करती थी, तो इसलिए उस पर इतने जाले छाए हुए हैं। आप जाते समय उस पर से एक जाला हटाते जाना, उसके सभी जाले हट जाएंगे। नारद जी ने कहा कि प्रभु, एक संदेशा और है। तब प्रभु ने कहा कि बताओ, क्या संदेशा है? तब नारद जी ने कहा कि रास्ते में दो तलाइयाँ मिली। उन दोनों तलाइयों का पानी आपस में एक तलाई से दूसरी तलाई में ही आता जाता है तथा उसका पानी कोई नहीं पीता है। तब प्रभु ने कहा कि वह दोनों आपस में ही सामान्य वस्तु लेती अथवा देती थी, किसी अन्य को नहीं। इसी कारण उनका पानी कोई नहीं पीता है। जाते समय आप उनका जल पी जाना। नारद जी अब वापस आ गए तथा उनका जलपान किया। उस दिन से उन तलाइयों का पानी सभी पीने लगे। आगे आने पर वह खेजड़ी मिली, तो नारद जी ने उसके ऊपर से एक जाला हटा दिया। तब से उसके सभी जाले हट गए। आगे आए तो वह ऊँटनी मिली। तब नारद जी ने उसके गले में बंधी चक्की को खोल दिया। तब से उसके सभी जाले हट गए। आगे आए तो वह ऊँटनी मिली।
तब नारद जी ने उसके गले में बंधी चक्की को खोल दिया। जिस दिन नारद जी ने उनका कार्य किया उस दिन वत्स द्वादशी थी। वत्स बारस होने के कारण उन सबका उद्धार हुआ। वत्स बारस के दिन ये कहानी सुनते हैं तथा गाय व बछड़े की पूजा करते हैं और जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर छोटी छोटी 2 तलाइयाँ बनाते हैं और अपनी अंगूठी से एक तलाई को थोड़ा सा खोलकर दूसरी तलाई में पानी आने जाने का रास्ता बनाते हैं। अतः वत्स बारस की कहानी सभी महिलाओं को सुननी चाहिए।